अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएस की जो लाल रंग की लाइट आ रही है बीएस से, इसका क्या मतलब है। ये बीएस जो है दो तरह से आता है। एक बीएस रेड में आता है, दूसरा आता है येलो कलर में। अगर येलो कलर में आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर रेड में आ रहा तो कोई ना कोई गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। इसको चेक करने के लिए आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, या तो आप डायग्नोसिस मीटर के थ्रू करें या कंप्यूटर से करें। तो आज की वीडियो में हम बीएस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारता है गाड़ी जो है ड्राइवर साइड को भागती है, यानी एक साइड को भागती है। तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें डायग्नोसिस करना है। तो हम ले चलते हैं आपको डायग्नोसिस सिस्टम के ऊपर। जैसे कि आप देखेंगे कि डायग्नोसिस जो हमने कनेक्ट कर रखा था कि आपका टाइम सेव किया जाए। बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे भाइयों को जो डाउट रहता है रेड लाइट के ऊपर, रेड लाइट आ रही है या येलो आ रही है। अगर येलो लाइट आ रही है तो ओनली वो वार्निंग होती है, उसके लिए आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्कशॉप में कभी भी ले जाकर उस लाइट के बारे में अपना डायग्नोसिस करा के चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अभी डायग्नोसिस सिस्टम हमारा खुल चुका है। तो हम देखेंगे गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। बीएस में प्रॉब्लम है तो बीएस में जाएंगे। अभी हमने क्या किया, बहुत सारे एरर आ रहे थे तो क्या किया, अभी एरर को मैंने डिलीट कर दिया। क्योंकि क्या होता है गाड़ियों में बहुत दिनों तक कोई कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होता, तो कोई चीज़ खोलते हैं हम लगाते हैं तो क्या होता है उसका एक एरर बन जाता है, तो वो स्टोरेज में चला जाता है। तो अभी हम क्या करें, हमने दोबारा से इसको जो है डिलीट कर दिया, दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे, अब जो भी फंक्शन स्टोरेज रहेंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारी गाड़ी में एक्चुअल प्रॉब्लम है वही आएगा। तो इसका ये बेनिफिट, इसको खुलने में कम से कम 1 मिनट लगता है। जब तक के लिए हमने वीडियो को जो है पॉज कर दिया था और अभी ये हो जाएगा ओपन। ये ओपन होने वाला है, प्लीज़ वेट लिखा हुआ है, इंतज़ार करना है। अभी खुल गया। अब हम बीएस को खोलेंगे। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टी रिले बल्ब। ओह, 71 और 72 यानी दो जो उसके अंदर सेंसर रहते हैं प्रॉपर्टी रिले बल्ब में, ये उसकी लोकेशन है। यानी जो हमारा फ्रंट बल्ब जो है ये हमारा फ्रंट का बल्ब है, जो फ्रंट हमारे शटडाउन के नीचे ले वो बल्ब है। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है हम दिखाते हैं आगे। बल्ब को चेक करने के लिए तो मैंने पहले से एक बल्ब लगा दिया और उसको अपने कंप्यूटर में चेक किया। जो कंप्यूटर में चेक किया तो सेम ही प्रॉब्लम आ रही। तो इसका मतलब ये है कि वायरिंग में प्रॉब्लम है, बल्ब में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमारे सामने ये वायर डायग्राम है जिसको मैंने फॉलो किया, जो X3.2 से हमारा जो बल्ब को कनेक्ट करता है। जैसे ही हमने चेक किया तो पाया इसके अंदर जो दो वायर हैं वो आपस में टच है और कट हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि वायरिंग में तो खोलने में बहुत सारा टाइम, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अलग से 2 तार मैंने लगा दिए। क्योंकि मुझे बायो डायग्राम पता था कौन सा तार किधर जाना है। तो दोनों तार ऊपर से लगाने के बाद जैसे मैंने कंप्यूटर से चेक किया तो सारे कोड स्टोर हो चुके, यानी ओके हो गया था। तो इस तरह से अगर आप शॉर्टकट काम करना चाहते हैं तो शॉर्टकट, अगर आपको कनेक्शन पता है तो आप डायरेक्टली भी कनेक्शन लगा सकते हैं। अभी उसके बाद कंप्यूटर लगाया तो देखेंगे बीएस के अंदर कोई भी एरर कोड नहीं है, यानी 0 एरर कोड है। इससे पहले क्या था, स्टोरेज था, उसका भी फ़ोटो आगे आपको मिल जाएगा वीडियो में। ये देखेंगे आप, स्टोरेज था। तो जैसा कि अगर आपको वायरिंग डायग्राम पता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी एकदम ओके हो गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।